तो आज हमारा जो टॉपिक है जी वो है आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी। ये दोनों टॉपिक जो हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं अलग-अलग। आर्क इलास्टिसिटी भी 5 नंबर का अलग आया हुआ है और पॉइंट इलास्टिसिटी भी 5 नंबर का अलग आया है। अब आर्क इलास्टिसिटी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आर्क इलास्टिसिटी तब कहते हैं जब हमारे दोनों पॉइंट्स जो हैं ना वो डिमांड कर्व के ऊपर एक वाज़िया फासले पर हों, यानी कि इनके दरमियान कंसीडरेबल डिफरेंस होना चाहिए। ये आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी वहाँ से। यानी कि ये पॉइंट बहुत करीब नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा करीब होंगे तो फिर हम पॉइंट इलास्टिसिटी में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा करीब होंगे। इस वक्त हमने डिमांड कर्व लिया स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये आर्क भी हो सकती है। आर्क का मतलब है ये ऐसे भी हो सकती है। तो ऐसे होने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पॉइंट है, इस पर इलास्टिसिटी देखनी है तो हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट को ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। तो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी? ए सी ओवर बी ए। इस फासले को आप मेजर कर लें, इसको डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी निकलेगी। तो हम आम लैंग्वेज में आर्क इसलिए कहते हैं कि जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान कंसीडरेबल डिफरेंस हो। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें कि हमारे पास फ़र्ज़ किया जी कि ये एक टेबल है। मैं कहता हूँ जी हमारी फ़र्ज़ किया प्राइस थी 20 और इस 20 के ऊपर हमारी जो डिमांड थी वो 10 kg थी। उसके बाद प्राइस हो गई कम हो के 10 और डिमांड बनकर कितनी हो गई? 20 हो गई। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी को मेजर करना है, ठीक है। इलास्टिसिटी का अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाला लेक्चर आप सुन लें, उसके अंदर मैंने इलास्टिसिटी को पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है? Q2 मनफी Q1 ओवर P2 मनफी P1 इंटू P2 प्लस P1 ओवर Q2 प्लस Q1। खुद नाम दे दें, इसको P1 कह लें, इसको Q1 कह लें, इसको P2 कह लें, इसको Q2 कह लें। अब प्राइस P1 क्या हो गई? 20, 20 प्लस 10, 10 प्लस 20, 20 माइनस 10, 10 माइनस 20 हल करेंगे तो ये -1 जवाब आ जाएगा। इलास्टिसिटी में हमेशा याद रखें इस मनफी को इग्नोर करते हैं, इस नेगेटिव साइन को हमेशा इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ आपको डिमांड कर्व की स्लोप बता रहा होता है, ठीक है। ये बता रहा होता है क्योंकि हमारी डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। अगर आप डिमांड कर्व बनाए तो ऐसे बनती है ना, ये प्राइस होती है, ये क्यूटी, इसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव इसको शो कर रहा होता है, इसलिए आपने इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब हमारी किसी भी चीज़ की प्राइस और क्वांटिटी के अंदर बहुत माइनर डिफरेंस हो। मतलब ये है कि बहुत इन्फिनिटिजिमली स्मॉल कहते हैं आम लैंग्वेज में इसको, कि ये जो हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है कि वो लुक लाइक 1 पॉइंट होता है। ये बहुत एहतियात से, ठीक है। अगर हम इसकी इस डायग्राम को देख लें तो इस डायग्राम के अंदर फॉर द टाइमिंग हमने एक पॉइंट ए ही लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा रिग्रेस करना चाहते हैं तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक पॉइंट ये है पी। इस पॉइंट पर कितनी डिमांड है हमारी? फ़र्ज़ किया ये हमारी डिमांड है क्यू। अब दूसरा पॉइंट जो होगा ना, जो बिल्कुल इसके पास होगा, मैं बहुत थोड़ा सा फासला लेकर बना रहा हूँ, तो ये इससे भी ज़्यादा करीब हो सकता है। अब देखें जब इतना स्मॉल डिफरेंस होगा ना तो इसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक हो गया। यानी कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट ये और ये पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि दे लुक लाइक अ सिंगल पॉइंट, लेकिन होते दो पॉइंट है। इसलिए करीब होने की वजह से हम इसको पॉइंट इलास्टिसिटी बोल देते हैं। अब जब हम इसकी वैल्यू पर आते हैं तो इसका फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला करें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ठीक हो गया। वैल्यूज़ पर आ जाएं। प्राइस 4 थी, फ़र्ज़ किया उस पर डिमांड थी 200 kg। अब प्राइस में सिर्फ 10 पैसे का इजाफा हुआ है, बहुत माइनर चेंज हुई है, और डिमांड में 1 किलो की कमी हुई। तो ये इतनी क्लोज चेंजेस होती हैं कि इनको हम पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इसकी वैल्यू में आप पुट कर लें तो चेंज इन क्यू -1 है, ये 0.1 है, 4/200 है, ये वैल्यू हुई हैं। फिर ये निकल आया -0.2। इसके भी नेगेटिव को इग्नोर कर दें क्योंकि ये डिमांड कर्व की स्लोप को शो करता है। तो इस तरह ये हमारे दोनों टॉपिक कवर हो गए। क्रॉस इलास्टिसिटी भी कवर हो गया और पॉइंट इलास्टिसिटी भी कवर हो गया।